गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट में आज से मैं क्लास 10 की मैथ्स की सीरीज चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज में पढ़ते हुए मैं सबसे पहले जो चैप्टर उठाना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्लास 10 के लिए, और ये क्लास 10 के अकॉर्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इस चैप्टर को उठाया है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हालांकि समझने के लिए फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं, इसलिए मैंने पहला जो वीडियो में बना रहा हूँ ये फॉर्मूले बेस्ड है। तो जिनमें से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सबसे पहली बात, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को जानना है तो जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल, विदाउट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता। विदाउट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकता। जब तक ट्रायंगल का नहीं बनाया जाता है, प्लॉट नहीं किया जाता है, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई बेस नहीं बनता। यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेस के लिए ट्रायंगल का होना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर यूपी बोर्ड नहीं है, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि मैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंबाइन करके अपनी वीडियो को लेकर आया हूँ और मैं ऐसे ही लाते हुए रहूँगा। तो आप अपने इस वीडियो को देख करके आपको कैसे वीडियो लगती है, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो ज़रूर ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये दिया कि विदाउट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का होना इम्पॉसिबल है। अब देखिए, जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या पॉइंट होते हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स में जो 1 पॉइंट होता है वो क्या कैसा होगा? परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा, यानी उसका एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 पॉइंट्स होंगे, इन 3 पॉइंट्स से हमें क्या मिल जाएगा? 3 आर्म्स मिल जाएंगे। ये ए बी आर्म्स है, ये हमारे पास ए सी आर्म्स है और ये बीसी आर्म्स है, यानी भुजा है। चलिए अब देखिए, जो ये जो 3 आर्म्स हैं हमारे पास, 3 आर्म्स जो हैं, इन आर्म्स को हमने अलग अलग नेम के द्वारा जाना हुआ है, जिसे पाइथागोरस ने बताया हुआ था। तो जो हमारे पास ए बी आर्म है, ए बी भुजा है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी हमारे पास बेस। देख सकते हैं हमने यहाँ पर नोट कर रखा हुआ है बेस, जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है कैंडिडेट, तो यहाँ पर बेस को हम हिंदी में आधार कहेंगे। इसी तरह से हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास बी और सी पॉइंट। बी और सी पॉइंट जो है ये नया आर्म तैयार करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है कैंडिडेट, क्या कहेंगे हम लोग उसको? परपेंडिकुलर कहेंगे। और परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्म्स बनती है वो सी ए पढ़ लीजिए, चाहे ए सी पढ़ लीजिए, तो ये आपके पास न्यू आर्म्स आ जाएगी, जो कि 3rd आर्म है ट्रायंगल की। तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। हाइपोटेनियस कहें या फिर हिंदी में कट कहें, बातें एक ही हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होगा? हमें एक न्यू एंगल की जरूरत होगी, जिससे कि हम इसके कुछ कोएफिशिएंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया कोई एक एंगल थीटा है हमारे पास, जो इस ट्रायंगल में हमने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमें और भी जानकारी के लिए, ब्रीफली जानकारी के लिए, ब्रीफली इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये फॉर्मूला लगाना होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो पी बी पी अपॉन एच एच बी याद करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो एल ए एल के ए याद कर सकते हैं। हालांकि कोई ये बाउंड्री नहीं है कि आपको अगर हिंदी मीडियम में है तो आपको हिंदी में ही राइट करना है, आप इंग्लिश मीडियम में भी राइट कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं तो भी नहीं। अगर आपने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट जो है राइट किया होगा, सॉल्यूशन उसका, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बहुत ही जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को क्या फॉर्मूला याद करना है? पी बी पी
अपॉन एच एच बी, या फिर एल ए एल अपॉन के ए। इस वैल्यू को हमें, इस फॉर्मूले को लर्न रखना है। चलिए सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस और एक आ जाता है हमारे पास tan। अब देखिए मैंने ये कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकली हम लोगों ने एक एंगल मानना होगा, तो उस एंगल को यहां हम लोग पुट कर देंगे, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक। अब देखिएगा जो हमारे पास पी बी पी अपॉन एच एच बी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बारी बारी यहाँ पर रखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर पी अपॉन एच, यहाँ पर लिख देंगे पी अपॉन एच, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे लिखा है बी अपॉन एच, यहाँ पे भी लिख देंगे बी अपॉन एच। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, tan लिखा हुआ है, tan को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा p अपॉन बी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको इस तरह से यहीं से इस बगल वाले फॉर्मूले को ले लेंगे, यहाँ प्लॉट करना शुरू कर देंगे। तो पहला हो जाएगा l अपॉन k, फिर हो जाएगा a अपॉन k, फिर हो जाएगा l अपॉन a। इस तरह से आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस तैयार हो जाएंगे। ये अभी मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए हैं, ठीक है। अब इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स, चलिए डेरिवेटिव्स जान लेते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होंगे, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएंगे, इन्हीं के जस्ट उल्टा होते हैं, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, और हिंदी में हम लोग व्युत्पन्न कह सकते हैं। देखिएगा जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव्स कौन हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर इस ऐसे हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 3 डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो इनकी वैल्यूज को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप किस तरह से, ठीक, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी फंक्शंस को निकालना होगा। कॉसेक थीटा, जो हमारे पास फॉर्मूला था पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसी फॉर्मूले को पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये पलटने पर एच एच बी अपॉन पी बी पी, ये लिख देंगे। तो पहला वाला कॉसेक हो जाएगा, दूसरा वाला सेक हो जाएगा, तीसरा वाला कॉट हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास कॉसेक एच अपॉन पी, कॉसेक के बाद आ गया हमारे पास सेक, सेक हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन बी, फिर हो जाएगा हमारे पास कॉट, कॉट हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन पी। इस तरह से हमारे पास 3 ये फंक्शन निकल आएंगे, जो कि डेरिवेटिव्स वाले फंक्शन के वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जैसे इन फंक्शन को हम देख पा रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉसेक है, कॉस का डेरिवेटिव सेक है, tan का डेरिवेटिव कॉट है, तो इसी तरह से हम इनको इंटरचेंज करके कॉसेक का साइन, सेक का कॉस और कॉट का tan में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा कॉसेक को ऊपर ले आएंगे और साइन को नीचे देते हैं, बस देखिए डेरिवेटिव तैयार हो गया। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, सेक को ऊपर ले आएंगे, आखिरी बार कॉस को नीचे भेज देंगे, ये देखिए सेक का डेरिवेटिव तैयार हो गया। इस तरह से कॉट को की बार ऊपर ले आएंगे और tan का डेरिवेटिव तैयार कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह से हम लोगों ने आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को समझा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरा कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो थोड़ा सा और भी फंक्शन एक छोटा सा रह गया है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास tan थीटा आया कहाँ से, तो tan जो होता है वो मुख्य रूप से साइन और कॉस के डिवाइड के बाद बनता है, ठीक है। यानी tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सिमिलरली cot थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से दो ये इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए थे जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी बता दिया है। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।